पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, तो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। तो चूंकि ये ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फिर द्रव से गैस में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जिसमें आपको ठोस में द्रव में गलन बताया गया है और जिस ताप होता है गलनांक बताया गया है। और द्रव से गैस में बदलना ये वाष्पीकरण है, क्वथन जिसको कहते हैं, तो क्वथन से क्वथनांक बताया गया है। अब इसकी उल्टी क्रिया में हम आएंगे कि गैस से द्रव में कैसे आएंगे। तो द्रव में गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आना ये संघनन कहा जाता है। तो संघनन एक क्रिया है जिससे कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है, तो इसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। और आगे चलते हैं तो द्रव से ठोस में आना यह हिमीकरण क्रिया है। तो अब यह द्रव से ठोस में आना यह क्रिया जो है हिमीकरण कही जाती है। हिम माने बर्फ होता है, ठोस में अवस्था में आना, तो द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया हिमीकरण कही जाती है। अब यह क्रिया चूंकि आप जानते हैं अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर हो जाता है, तो द्रव से ठोस में बदलते समय पदार्थ का जो निश्चित ताप हो जाता है उसी को हिमांक कहते हैं। अर्थात हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हिमीकरण जो है क्रिया है और हिमांक जो है ताप है। और उसी प्रकार से गैस से द्रव में आना यह क्रिया संघनन है और इसमें भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप बताया गया है द्रव से गैस बदलना क्वथनांक कहा जाता है, वैसे इसमें होता है गैस से द्रव में आना द्रवणांक कहा जाता है। द्रवणांक द्रव में बदलना, क्योंकि गैस से द्रव में बदलना एक निश्चित ताप पर होगा, तो उसी निश्चित ताप को हम द्रवणांक कहते हैं। इस प्रकार से इसमें तो गैस से द्रव में आना एक निश्चित ताप द्रवणांक होगा और यह अवस्था जो है उस अवस्था को हम संघनन कहेंगे। और द्रव से ठोस में आना यह क्रिया हिमीकरण कही जाती है और जिस निश्चित ताप पर होती है उसे हम हिमांक कहते हैं। इस प्रकार से हिमीकरण, हिमांक, संघनन और द्रवणांक ये सब इससे संबंधित हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि ये अवस्था परिवर्तन जो है, तो चूँकि आपने देख चुके हैं अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर हो जाता है, तो जो ऊष्मा दी जाती है वह उसके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता जाएगा और अणु दूर दूर हो जाएंगे तो अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें आइए कि इस अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि जैसे हम क्या कर दें कि वह द्रव से ठोस में बदल जाए, तो इसके लिए हम आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं ठोस कण पास पास होते हैं, अगर हम इसको दाब डाल देंगे तो और पास पास हो जाएंगे, अवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी ठोस कोई अवस्था परिवर्तन के लिए हम उसको दाब डाल के उसको अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको इसकी उल्टी क्रिया, हमको ताप देना पड़ेगा। इसलिए ताप का प्रभाव अवस्था परिवर्तन पड़ता है। तो अब देखिए, अगर ताप हम ज़्यादा कर देंगे, ताप बढ़ाते चले जाएंगे, तो अणु के बीच दूरी बढ़ती जाएगी और वह द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसलिए ताप बढ़ाने से अवस्था परिवर्तन की क्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से द्रव से गैस में जाना। अब द्रव से गैस में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर दबाएंगे तो द्रव के अणु तो और पास पास आ जाएंगे, तो गैस में कैसे बदल पाएगा। जब अणु दूर दूर होंगे तभी तो गैसीय अवस्था आएगी। इसलिए दाब डाल करके हम किसी भी द्रव को गैस में नहीं बदल सकते हैं। इस प्रकार से इसमें ताप देना पड़ता है। तो ठोस से द्रव बदलने के लिए ताप का प्रभाव पड़ता है और द्रव से गैस में जाने के लिए ताप का प्रभाव पड़ता है। अब उल्टी क्रिया में जब हम आएंगे तो गैस से द्रव बदलते समय, क्योंकि गैस कण दूर दूर होते हैं, और उसको अगर हम पास पास ला दें दबा करके, तो दाब अगर पड़ेगा तो अणु पास पास आ जाएंगे। जब अणु पास पास आ जाएंगे तो उसकी अवस्था बदल जाएगी और द्रव में आ जाएगा। इसी प्रकार से द्रव को हम दाब डाल करके ठोस में बदल सकते हैं। तो द्रव के अणु दूर दूर होंगे, दाब डाल देंगे तो पास पास आ जाएंगे और ठोस हो जाएगा। जैसे अगर तुम पानी को, या जो एलपीजी आप लोग गैस सिलेंडर में भर के आती है,
वो गैसीय अवस्था होती है, लेकिन जब दाब डाल करके उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है तो दाब के कारण उसकी अवस्था द्रव हो जाती है, तो इसलिए गैस से वो द्रव अवस्था में आ जाती है। फिर जब हम उसको उसके ढक खोलते हैं वाल्व को, तो फिर गैस का दाब कम होता है और फिर जो है गैस अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से तो दाब का प्रभाव पड़ता है तो गैस से द्रव में आ जाएगा। और द्रव से ठोस में बदलने के लिए भी और दाब डाल दिया जाए तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है, इसके बारे में आप सुने होंगे कि CO2 जो है ये शुष्क बर्फ़ कही जाती है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में है, जब दाब डाल देते हैं तो यह ठोस अवस्था में आ जाती है, तो इसलिए वो गैस से ठोस अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से दाब और ताप का अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इतना हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके बाद अगले पीरियड में